हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शंस के ऊपर थोड़ा सा कि ऑप्शंस के अंदर ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो हर साल अपना पैसा डबल कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि 90% ऑप्शन बायर्स पैसा खो देते हैं। क्यों खोते हैं? आज के वीडियो में हम सारी रीजन के बारे में समझेंगे। अगर आप भी ऑप्शंस के अंदर लॉस कर चुके हो और ऑप्शन बाइंग आप कर चुके हो जिसके अंदर आपको लॉस भी हो चुका है, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ऑप्शंस में एक सबसे बड़ा रिस्क है हिडन रिस्क, यानी कि टाइम डीके, जिसे हम कहते हैं थीटा। थीटा को या फिर बाकी ग्रीक्स को अगर आप एकदम डिटेल में समझना चाहते हो कि प्राइमरी ग्रीक्स क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स क्या होते हैं, अगर आप इस 14 ग्रीक्स को एकदम डिटेल के अंदर समझना चाहते हो, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको जो अगला वीडियो यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो पहला तो रिस्क है टाइम, यानी कि हर दिन प्रीमियम कितना गिरता है चाहे मार्केट ज़रा भी मूव ना करे, तो उसे हम कहते हैं थीटा। और जैसे-जैसे एक्सपायरी करीब आती रहती है, ये चीज़ें और गिरना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, अगर एक्सपायरी नज़दीक आना स्टार्ट हो जाए तो। सेकंड है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ओटीएम ऑप्शन सस्ते लगते हैं, ₹5, ₹10 में आपको ऑप्शंस मिल जाता है, लेकिन इनका चांसेस काफ़ी कम होता है प्रॉफिट में आने का। ज़्यादातर ओटीएम ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं वर्थलेस, यानी कि वो ज़ीरो के ऊपर एक्सपायर होते हैं। सेलर्स का विनिंग परसेंटेज हो सकता है 70% तक, वही ऑप्शन बायर का काफ़ी कम होता है, ऑलमोस्ट 30% तक। सस्ते का मतलब ये नहीं है कि आपको ये प्रॉफिट ही देगा। थर्ड रीज़न है आईवी क्रैश, यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्रैश। आपने इवेंट से पहले ऑप्शन खरीदा, मान लेते हैं बजट का इवेंट है, रिजल्ट्स है, आरबीआई पॉलिसी, इलेक्शन, किसी भी मेजर इवेंट से पहले अगर आपने ऑप्शन खरीदा हुआ है, तो उसके बाद उसके प्रीमियम्स काफ़ी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं अगर वो इवेंट पास ऑन हो जाए तो। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्रैश, जैसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नीचे आना स्टार्ट कर देती है, कॉल और पुट दोनों के प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपने ओटीएम कॉल और पुट बाय किया हुआ है, तब आपको लॉस करने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है रॉन्ग स्ट्राइक सिलेक्शन। बिगिनर्स का फेवरेट होता है फार ओटीएम ऑप्शंस, यानी कि जो सस्ता मिले लेकिन उसका डेल्टा काफ़ी लो होता है। तो अगर स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती भी है तो ऑप्शन के अंदर रिएक्शन काफ़ी कम होगी। फिफ्थ है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। बिना स्टॉप लॉस अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड के अंदर लगा देना या फिर एक ही कोई ऑप्शन बाइंग के स्ट्रेटजीज के अंदर लगा देना, ये काफ़ी गलत है। ये सब साइन है गैम्बलिंग्स के। ऑप्शंस में लीवरेज हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो रिस्क को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी है। अगला पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। ऑप्शंस चीप होते हैं इसलिए लोग ज़्यादा इसे ट्रेड करते हैं, लेकिन हर ट्रेड का ब्रोकरेज, स्लीपेज, एसपीटी, ये सब आपको लगता रहता है। तो ओवर ट्रेडिंग से आपके प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉसेस कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कोई रियल एज नहीं है ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिटेबल होने का, यानी कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन खरीदा हुआ है तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस काफ़ी कम है, यानी कि जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं आती तब तक मूवमेंट आना काफ़ी ज़रूरी है। और मूवमेंट आने की टाइमिंग के अंदर भी आनी चाहिए, प्लस मूवमेंट काफ़ी बड़ी होनी चाहिए और वॉलेटिलिटी भी आपके साथ हो। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ होती है तभी चांसेस बनते हैं आपके ऑप्शन का प्रॉफिटेबल होने का, नहीं तो ये काफ़ी कम हो जाता है। तो रियल टर्म में ऑप्शन के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है अगर आप ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्रेड करते हो तो। आठवां पॉइंट है न्यूज़ या इवेंट्स के ट्रैप। बजट आ रहा होता है या फिर मार्केट में आरबीआई पॉलिसी आ रही होती है, इलेक्शंस आ रहे होते हैं और उसके पहले आप ऑप्शंस खरीद लेते हो, लेकिन मार्केट ये अपना पूरा मुँह पहले ही फैक्टर इन कर लेती है। और इसके बाद भी अगर जैसे ही इवेंट पास हो जाए तो आईवी क्रैश की हम बात कर चुके हैं जिसके अंदर ऑप्शन के प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक चांस बन सकता है जिससे आप ऑप्शंस में लॉस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरी और वीकली ऑप्शंस। वीकली ऑप्शंस काफ़ी डेंजरस होता है, मंडे से लेकर थर्सडे तक इनके अंदर काफ़ी कम टाइम बचा हुआ होता है। और जैसे ही काफ़ी कम टाइम है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि थीटा डीके काफ़ी जल्दी आता है, जैसे कि एक्सपायरी नज़दीक आना स्टार्ट हो जाती है, तो एक्सपायरी के अंदर काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और इसी टाइम पे अगर ऑप्शन के प्राइसेस यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट करे तो ये काफ़ी डेंजरस है ऑप्शन बायर के लिए। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है मिसअंडरस्टैंडिंग रिस्क, यानी कि आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा इन सब का रिलेशनशिप्स नहीं पता। रिस्क बताते हैं कि आपका ऑप्शन कैसे बिहेव करेगा उस प्राइस के चेंज होने के बाद। प्राइस, वॉलेटिलिटी, टाइम, हर एक फैक्टर चेंज होने के कारण आपके ऑप्शन प्राइसेस के अंदर भी चेंजेस आते हैं, तो उसे हम मेजर कर सकते हैं ग्रीक से। और हमारा लास्ट पॉइंट है इमोशनल डिसीजंस। लॉस में ट्रेड आपको पकड़ के रखना या फिर प्रॉफिट होने के बाद भी ग्रीड के कारण ट्रेड बुक ना करना, ये आपके साथ चांस है कि मार्केट में आप सिस्टम से नहीं बल्कि इमोशंस के काम कर रहे हो और इमोशन ज़्यादातर फेल होते हैं मार्केट के अंदर। तो आज हमने एकदम शॉर्ट के अंदर देखा कि कौन से वो रीजंस है कि जिसके अंदर ऑप्शन बायर ज़्यादातर लॉस मेकिंग होते हैं और ऑप्शन सेलर जो कि प्रॉफिटेबल होते भी है, लेकिन अगर वो किसी सिस्टम को फॉलो करे तो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा
प्लस अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।